तो सृष्टि लेकर आ गई हूँ फिर से आपके लिए एक कहानी, अपूर्ण प्रेम की। कविता अपने पति के साथ खुशीपूर्वक मुंबई में रहती थी। क्योंकि दोनों की नई नई शादी हुई थी, इसलिए दोनों में अपार प्रेम था। कविता का पति कौशिक मुंबई में ही जॉब करता था। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन कविता को पढ़ने का बहुत शौक था। इसलिए उसने अपने पति से बताया कि वो आगे की पढ़ाई करना चाहती है, वो पीएचडी करना चाहती है। कौशिक मना नहीं कर पाया और कविता ने अपनी पीएचडी की पढ़ाई शुरू कर दी। उसका विषय पर्वत से संबंधित था, इसलिए उसे मसूरी जाना पड़ा अपने रिसर्च के काम के लिए, जहां उसकी मुलाकात संजीव से हुई। संजीव भी मसूरी में अपने रिसर्च के काम से ही आया था, लेकिन उसका टॉपिक पहाड़ी पेड़ पौधा था, इसलिए वो भी मसूरी में पहाड़ों पर उगे हुए पेड़ के बारे में और जानने के लिए मसूरी आया हुआ था। शुरू में तो दोनों रिसर्च कर रहे थे, इसलिए दोनों में अपने अपने रिसर्च के टॉपिक पर बात होती थी। फिर बात होते होते दोनों अच्छे दोस्त बन गए। इस दोस्ती में कविता ने संजीव को ये नहीं बताया कि वो शादीशुदा है। वो सिर्फ संजीव से टाइम पास कर रही थी। लेकिन वक्त के साथ संजीव कविता के बहुत करीब आ गया। 6 महीने तक दोनों मसूरी में रहे। इस समय में जहाँ संजीव कविता से प्यार करने लगा था, वहीं कविता सिर्फ टाइम पास कर रही थी। फिर दोनों का रिसर्च वाला काम पूरा हो गया। संजीव वापस अपने घर दिल्ली लौट आया, वहीं कविता वापस मुंबई अपने पति कौशिक के पास लौट आई। लेकिन बीच बीच में कविता और भी जगहों पर जाती रहती थी। मुंबई पहुंचने के बाद भी संजीव कविता से बात करता रहता था और एक दिन उसने अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। हालांकि कविता को संजीव का व्यवहार, बात करने की अदा, उसके लिए उसकी सोच, सब कुछ अच्छा लगता था। कहीं न कहीं कविता भी संजीव को पसंद करने लगी थी। लेकिन कविता को ये भी पता था कि उसका पति कौशिक उससे बहुत प्यार करता है और वो कौशिक को धोखा नहीं दे सकती थी। अब ना तो वो संजीव को अपना सच बता पा रही थी और ना ही कौशिक को संजीव के बारे में बता पा रही थी। एक बार फिर कविता को अपने काम से बाहर जाना पड़ा, लेकिन उसका काम जल्दी खत्म हो गया, तो वो कौशिक को सरप्राइज देने के लिए बिना बताए घर लौट आई। वो आज बहुत खुश थी और उसने सोच लिया था कि आज वो कौशिक को संजीव के बारे में सब कुछ बता देगी और कौशिक के साथ साथ संजीव से भी माफी मांग लेगी। मुंबई पहुंचने के बाद ज्यों ही उसने अपना घर खोला तो पाया कौशिक किसी और लड़की के साथ बेड पर पड़ा था, जिसे देखकर कविता आग बबूला हो गई। उसने रात भर कौशिक के साथ झगड़ा किया। कौशिक ने भी बता दिया कि वो उस लड़की से प्यार करता है। अंत में कविता ने कौशिक को छोड़ दिया और उस लड़की से शादी कर लेने के लिए हामी भी भर दी। कौशिक घर छोड़कर चला गया। कविता ने कौशिक के जाने के बाद संजीव को बुलाया और संजीव को सब कुछ सच सच बता दिया, जिससे संजीव को बहुत बुरा लगा और उसने कविता से कहा कि उसे अपना सच पहले बताना चाहिए था और उसे यूं धोखे में नहीं रखना चाहिए था। इस वजह से वो ये सब सुनने के बाद भी वापस चला गया और कविता आज अकेली और अकेली ही रह गई। उसका प्यार अधूरा ही रह गया।